हार्दिक स्वागत छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं वसंत पुस्तक की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। आइए पाठ प्रवेश करें। कैद रहकर जीना कौन चाहता है, फिर वो चाहे इंसान हो या एक परिंदा। पिंजरे में कैद एक पंछी आखिर क्या सोचता होगा। कुदरत ने उसे अनंत आकाश में उड़ने का वरदान दिया, मगर इंसानी ताकतों ने उसे कैद कर अपना गुलाम बना लिया। एक कैदी पंछी की चाहत को बयां करती सुंदर हिंदी की कविता। मानव, पिंजरा चाहे सोने का दो, भरपेट चाहे तुम खाने को दो, मखमल चाहे तुम बिछाने को दो, पर ये उन्मुक्त गगन ही मेरा जहान है। पंछियों की चाह ये खुला आसमान है। ऐ इंसान, मैं पंछी हूँ, कैद में चाहे मिले आराम, कर लो मेरी तुम देखभाल, पर वृक्षों की शाखाओं पर झूलना ही है मेरा सच्चा स्वभाव। पक्षी जंगलों में घूमते हैं, नदियों का इतिहास पढ़ते हैं, दूर तक फैली घाटियों में पर्वतों के छोर छूते हैं। पंछी फुनगियों पर चढ़ हवा में नाचते हैं, सुरों को अलापते हैं। कभी पेड़ों पर फुदकते, कभी पानी में नहाते, कभी पंखों को फैलाकर दूर आसमां में उड़ते हैं। पंछी क्यों डरते हैं हमसे, पास क्यों नहीं आते। हमें ईश्वर ने प्रेम रूपी हृदय दिया है ताकि हम सभी प्राणियों से प्रेम करें। ये पक्षी भी प्रकृति का हिस्सा हैं। आइए अब कविता के शब्दार्थ कर लें। पंछी, पक्षी, गगन, आकाश, उन्मुक्त, स्वच्छंद, आजाद, तरु, पेड़, क्षितिज, दिगंत, जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, नीड़, घोंसला, विघ्न, बाधा, रुकावट, श्रृंखला, कड़ी, जंजीर, अरमान, इच्छा, चाह, आश्रय, सहारा, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। आइए इसका पहला भाग देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। शब्दार्थ: उन्मुक्त, खुले, असीम, पिंजरबद्ध, पिंजरे में कैद। पंछी कहते हैं हम खुले, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। पिंजरे में अगर कैद कर लोगे तो हम अपना सुरीला मीठा गाना नहीं गा पाएंगे, चहचहाना भी भूल जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पंछी फिर मानव को कहते हैं कि अगर तुम पिंजरे की सुनहली सलाखों में हमें कैद कर लोगे तो सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। आज़ाद होने की लालसा में हम सलाखों से टकराएंगे। भाव: पंछी आज़ाद होने की पूरी कोशिश करेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कहते हैं हमें नदियों का लगातार बहता हुआ साफ पानी पीने में ही आनंद आता है। कैद में रहकर हम गुलामी का जीवन बिताते हुए भूखे और प्यासे रहकर मर जाएंगे। आगे देखते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। शब्दार्थ: कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी, यानी के नीम का फल। कनक कटोरी, सोने की प्याली, सुनहरी रंग की प्याली। पंछी कहते हैं हमें सोने की प्याली में मिलने वाले मैदे अर्थात बढ़िया भोजन से पेड़ों की कड़वी कड़वी निबोरियाँ खाना भाता है,
भाव पंछियों को आज़ाद रहकर मिलने वाला भोजन ही पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंछी कहते हैं कि सोने की सलाखों वाले पिंजरे के अंदर कैद होकर हम अपनी उड़ने की गति तथा ऊंची ऊंची तेज रफ्तार की उड़ानों को भूल चुके हैं। भाव पिंजरे में बंद पक्षी उड़ाने भूल जाते हैं, वे बिल्कुल उड़ना भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ फिर पक्षी आगे अपनी भावनाएं बताते हैं। सोने की सलाखों वाले पिंजरे के अंदर कैद होकर हम अपने उड़ने की गति तथा ऊंची ऊंची तेज रफ्तार की उड़ानों को तो भूल चुके हैं। अब हम केवल सपनों में ही सोचते हैं कि हम पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। पंछी आगे कहते हैं कि हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। हम पंछियों के अरमान थे कि हम नीले रंग के आकाश की सीमाओं को उड़कर छू लेते। भाव पंछी बेरोक टोक गगन में उड़ना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पंछी कहते हैं हम अपनी लाल किरण जैसी चमकदार चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के दाने चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। आगे पंछी बताते हैं और कहते हैं हम असीम आकाश में अपने पंखों से प्रतियोगिताएं करते, अर्थात दूसरे पंछियों के साथ मिलकर दूर दूर तक उड़ानें भरते तथा क्षितिज को छू लेना चाहते। यानी कि यहाँ धरती और आसमान मिलते हैं, उस दिगंत को छू लेना चाहते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी आगे कहते हैं कि या तो हम उड़कर क्षितिज या धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, दिगंत वहाँ पहुँच जाते, या उसके साथ हमारा मिलन हो जाता, या इतने अधिक उड़ने के कारण हमारी सांसों की डोरी ही टूट जाती, अर्थात हम मर जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पंछी कहते हैं कि हे मनुष्य, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चाहे हमें रहने के लिए टहनी पर घोंसला ना दो, चाहे हमारा आश्रय चिंदी चिंदी कर डालो, तोड़ फोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी मनुष्य से अनुरोध करते हैं कि चाहे हमें रहने के लिए टहनी पर घोंसला ना दो, चाहे हमारा आश्रय चिंदी चिंदी कर डालो, तोड़ फोड़ दो, परंतु अगर हे मानव भगवान ने हमें उड़ने के लिए सुंदर पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में अड़चन या बाधा मत डालो। भाव पंछी आज़ादी का जीवन जीना चाहते हैं। तो बच्चों, हमें ईश्वर ने प्रेम रूपी हृदय दिया है ताकि हम सभी प्राणियों से प्रेम करें। ये पंछी भी प्रकृति का हिस्सा हैं। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। निबोरी किस पेड़ का फल है? नीम। पक्षियों के क्या क्या अरमान होते हैं? नदियों का बहता पानी पीना, फुनगी पर झूलना, नील गगन में उड़ाने भरना। तो इसका सही उत्तर है सब सही हैं। पक्षियों को कैसा जल पीना अच्छा लगता है? बहता। पिंजरे में बंद पक्षी कैसे सपने देखते हैं? तो इसका उत्तर है पेड़ों की टहनियों पर झूलने के। पक्षी किस में बाधा नहीं डलवाना चाहते? तो इसका सही उत्तर है उड़ान में।
क्षितिज का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिगंत। पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे